हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप अच्छे होंगे, अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे होंगे। तो मैं फिर हाजिर हूँ आप लोगों के लिए रीडिंग लेकर के। आज की रीडिंग का टॉपिक है लोगों ने आपसे क्या कुछ छुपा रखा है। अब ये वो लोग हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ में चीटिंग की, आपको यूज़ किया, फॉर ग्रांटेड लिया, किसी भी तरह से आपके साथ में मिसबिहेव किया है और अभी फ़िलहाल के लिए आप उनसे दूर हैं, या आप उनसे दूर हो गए हैं, या फिर ये लोग आपसे दूर हो गए हैं। तो नेक्स्ट उनके मन में क्या चल रहा है आपके लिए, एंड क्या कुछ है जो उन्होंने आपसे छुपा करके रखा हुआ है, ये सब कुछ चेक करने की कोशिश करेंगे। रीडिंग टाइमलेस है, कलेक्टिव है, जब भी आपको मिलती है आपसे रेजोनेट हो सकती है। सो कीप एन ओपन माइंड, आप रीडिंग को देखिए। सारी ज़रूरी नहीं है कि सारी की सारी बातें आपसे रेजोनेट हों। जितना आपसे रेजोनेट होता है उतना रखिए, बाकी जाने दीजिए औरों के लिए। ओके, अगर आप पर्सनल रीडिंग कराना चाहते हैं तो नंबर आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ पे जाके आप पर्सनल रीडिंग बुक करा सकते हैं। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स से क्या कुछ छुपा रखा है इन लोगों ने। प्लीज़ एंजल, प्लीज़ गाइड कीजिए। किंग ऑफ पेंटिकल्स, स्टार, फोर ऑफ सोर्ड्स, एस ऑफ कप्स, द वर्ल्ड, नाइन ऑफ सोर्ड्स, थ्री ऑफ बॉन्ड, हायरोफेंट, फाइव ऑफ बॉन्ड, सेवन ऑफ बॉन्ड, थ्री ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे जो राशियाँ हैं वो है जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, एरीज, लियो, सजिटेरियस, कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। तो सारी ही राशियाँ ऐड हो गई हैं। नंबर्स जो आपके लिए स्पेसिफिक हो सकते हैं दैट इज़ 17, 4, 21, 3, 9, 5, 5 अगेन, 7। यहाँ पे अगर मैं पहला ही कार्ड देख रही हूँ किंग ऑफ पेंटिकल्स का, दैट इसका मतलब है कि आप अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आप अपनी लाइफ की सारी जिम्मेदारियां निभा रहे हो, पेशेंस के साथ में आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो। आप एक जिम्मेदार पर्सन हो सकते हो, एंड बहुत सोच समझ कर के फैसले लेने वाले पर्सन हो सकते हो। मे बी पास्ट में भी आपने अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभाई हैं, एंड अभी भी आप अपनी जिम्मेदारियां बखूबी निभा रहे हैं। दूसरा ये कि किसी ने कुछ भी हुआ हो लाइफ में, किसी ने कुछ भी किया हो आपके साथ में, कितने भी अप एंड डाउन्स आपकी लाइफ में आए हों, बट आप एक होता है ना द वॉल, उस तरीके से आप यहाँ पे एक वॉल की तरह आप टिके रहे। आपने अपना पेशेंस नहीं छोड़ा, आपने अपनी जिम्मेदारियाँ नहीं छोड़ी। ऐसा नहीं है कि इनमेच्योर बिहेव करके आपने कुछ भी उल्टा सीधा किया हो, नहीं, आप हमेशा एक जिम्मेदार पर्सन की तरह अपनी लाइफ में टिके हैं। आप हमेशा अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, एंड यहाँ पे किंग ऑफ पेंटिकल्स है, तो डेफिनेटली आप अपने काम, करियर, अपने बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हो। एंड यहाँ पे ये भी है कि आपको किसी की ज़रूरत नहीं है। आप अपने लाइफ में इतने स्टेबल हो कि आप किसी भी कंडीशन से आप निकल सकते हो। नाइन ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे ये बता रहा है कि एक इतने मैच्योर पर्सन, इतने लॉयल पर्सन, जो कि यहाँ पे लॉयल्टी को भी बताता है, इतने लॉयल पर्सन को इन्होंने गलत समझा या मिसट्रीट किया, आपके साथ में मिसबिहेव किया, या
फॉर ग्रांटेड लिया, किसी भी तरह से अगर कुछ इन्होंने आपके साथ में किया है तो इनको अब गिल्ट और रिग्रेट हो रहा है। दूसरा, इनको ऐसा भी लग रहा है कि अब आपको इनकी ज़रूरत नहीं है, आप तो अपनी लाइफ में स्टेबल हो, आपका तो ये कुछ कर ही नहीं सकता है। हो सकता है पास्ट में इनके थॉट हो कि अरे आप इनके आगे पीछे घूमोगे सॉरी, आप इनके आगे पीछे घूमोगे एंड आप क्या ही करोगे अकेले, आप इनको छोड़ के नहीं जाओगे, जो भी है इनके माइंडसेट में कुछ ऐसा रहा होगा। बट क्योंकि आप बहुत स्पिरिचुअल हो, स्टेबल हो, सोच समझ के काम करते हो, तो समय के साथ में आपने खुद को इम्प्रूव कर लिया। जितनी मुश्किलें आपकी लाइफ में आती गई, आप उतनी ही मैच्योरिटी से उन मुश्किलों का सामना भी करते गए एंड एट द एंड आप किंग ऑफ पेंटिकल्स की एनर्जी में हो और ये लोग गिल्ट और रिग्रेट की एनर्जी में। ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे, मैंने समझाने की कोशिश की है आपको, तो शायद आपको समझ आ गया होगा। लेट्स क्लैरिफाई किंग ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, है ना। एक टाइम पे आपको कंट्रोल करने की कोशिश की, एक टाइम पे आपके आसपास बाउंड्रीज क्रिएट की, आपके मन में या आपके साथ में ऐसा बिहेव किया जो आप मेंटल कॉन्फ्लिक्ट में, स्ट्रेस में, एंजाइटी में आ गए होंगे। एक टाइम के लिए हुआ होगा कुछ लोगों के साथ में। डेफिनेटली यहाँ पे मैसेज है कि एक टाइम पे ना आप स्ट्रेस और एंजाइटी में आ गए थे, आप बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, स्पेशल मेंटल कॉन्फ्लिक्ट से। नाइट ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे वर्बल आर्गूमेंट की भी बात करता है, तो हो सकता है कुछ लोगों के साथ में मिसबिहेव किया हो, वर्बल आर्गूमेंट हुई हो, कुछ लोगों ने ऐसे भी किया हो आपके साथ में। 9 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है, 4 ऑफ पेंटिकल्स एंड पेज ऑफ पेंटिकल्स। आप परेशान हो रहे हैं, अब गिल्ट रिग्रेट है। अब इनको गिल्ट रिग्रेट पता है किस बात का है, क्योंकि ये आपसे डिटैच होके इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की थी। कोई तो किसी पे तो भरोसा किया था, आपको छोड़ करके किसी पे तो भरोसा किया था, और जब इन्होंने वो नई शुरुआत की थी ना, उस टाइम पे आपके साथ ये सब कुछ हुआ था। हो सकता है आपने इनको मनाने की कोशिश की हो सकता है आपने इनको रोकने की कोशिश की हो सकता है कि आपने रिश्ते निभाने की कोशिश की हो सकता है आपने इनिशिएट लिए हो यहाँ पे, लेकिन उसका रिजल्ट क्या हुआ कि आपको ही ब्लेम किया गया, आपसे ही आर्गूमेंट की गई, आपसे ही झगड़ा किया गया, और लास्ट में फिर आपने भी सोचा कि चलो जो हो रहा है वो होने दो, मूव ऑन करते हैं, अपनी जिम्मेदारियां पूरी करते हैं, और आप इस डिसीजन पे पहुंच गए। मुझे ये एनर्जी ना ऐसी नहीं लग रही कि 1 महीने या 2 महीने, आई थिंक बहुत लोगों के साथ में ये सिचुएशन शायद 1 साल से ऊपर की है। ठीक है और अब इन्होंने जहाँ पे नई शुरुआत की है वहाँ पे इनको कर्मा मिल रहा है, वहाँ पे ये परेशान हो रहे हैं, और पूछो कैसे। 8 शनि की एनर्जी है। स्टार कार्ड यहाँ पे क्यों है, नाइट ऑफ कप्स, हर्मिट। अब ये आपको अपनी विश फुलफिलमेंट मानते हैं, इनको पता है कि आप बहुत वाइज पर्सनैलिटी है, आप बहुत अच्छे पर्सन हैं, आपके साथ रहते हुए इनकी वो सारी डिज़ायर पूरी होती हैं जो ये पूरा करना चाहते हैं। अब ये सेल्फ एनालाइज कर रहे हैं खुद को, खुद के बारे में सोच रहे हैं, ओवर थिंक कर रहे हैं कि किस तरह से आपको रीच आउट किया जाए। 3 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल, नाइट ऑफ सोर्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, फिर से वही एनर्जी आ रही है। देखो आपको पता हो या ना हो मुझे नहीं पता, बट ये लोग आपसे छुपा रहे हैं, और छुपा क्या रहे हैं,
यहाँ पे जिस भी थर्ड पर्सन पे, थर्ड सिचुएशन पे, थर्ड पार्टी जो भी है आपकी लाइफ में, आप लोगों के अलावा जो भी यहाँ पे थर्ड सिचुएशन है, वहाँ पे ये रो रहे हैं, लिटरली रो रहे हैं। इतना ज़्यादा स्ट्रेस है, इतना ज़्यादा लड़ाई झगड़ा है, रोज़ के कॉन्फ्लिक्ट है, रोज़ के ड्रामे हैं, नेगेटिविटी है, आर्गुमेंट है, कंट्रोलिंग एनर्जी है, ये परेशान हो चुके हैं वहाँ पे। और ये बात ये आपको खुल के बता भी नहीं सकते। 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है? चैरियट, किंग ऑफ कप्स, हायरोफेंट, यहाँ पे क्यों है एंजल? 3 ऑफ सोर्ड्स एंड 6 ऑफ सोर्ड्स। अब इनको ना खुद पे गिल्ट रिग्रेट हो रहा है। 4 ऑफ सोर्ड्स, इनको पता है कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो। चैरियट का कार्ड है, सो आप इस रिश्ते से मूव ऑन हुए हो। और मूव ऑन क्यों हुए, उसकी वजह क्या थी? ये लोग खुद, इनका ऐसा बिहेव था कि आपको मूव ऑन होना पड़ा। तो ये इस बात का अंदाज़ा इनको है। एंड यहाँ पे हायरोफेंट है, तो हायरोफेंट यहाँ पे बता रहा है कि या तो आप मैरिड ही हो सकते हैं। कुछ लोग हैं जो अपने स्पाउस के लिए ये रीडिंग देख रहे होंगे, तो आप लोग ऑलरेडी मैरिड हैं। 6 ऑफ सोर्ड्स, डेफिनेटली यहाँ पे एक शिफ्ट आया है, या तो लॉन्ग डिस्टेंस हो सकता है आप लोगों के बीच में, आप लोग अलग अलग रह रहे हो, या फिर हो सकता है कि एक मेंटल डिस्टेंस भी आप लोगों के बीच में क्रिएट हो गया हो और अपनी अपनी लाइफ में अपनी अपनी जगह पर आप लोग हो। दूसरा, कुछ लोगों के लिए मैं बता दूं कि इन्होंने ना पास्ट में आपको स्टेटस गैप के लिए बहुत कुछ सुनाया है। हो सकता है कि आप लोगों में स्टेटस गैप हो किसी तरह का, तो उसको लेकर के आपको काफ़ी कुछ बोला गया है। अब स्टेटस गैप हो सकता है, या फिर ये हो सकता है कोई एक बहुत ज़्यादा एजुकेटेड है, एक कम है, या फिर ये भी हो सकता है कोई एक बहुत अच्छा कमा रहा है, कोई एक कम कमा रहा है। किसी भी तरह का एक डिफरेंस तो यहाँ पे है। दूसरा, इन लोगों की इंट्यूशन इनको बता रही है कि इन्होंने आपको बहुत ज़्यादा हर्ट किया है, आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दी है इन्होंने, और यही वजह थी कि आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो गए हो। एस ऑफ कप्स यहाँ पे एक न्यू एनर्जी की बात करता है। ये लोग आपसे दूर हुए, आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, आपको फॉर ग्रांटेड लिया, उसके बाद में इन्होंने अपनी लाइफ में नई शुरुआत तो की है। एस ऑफ कप्स यहाँ पे बता रहा है इन्होंने अपनी लाइफ में एक नई शुरुआत की है। लेट्स क्लैरिफाई। 10 ऑफ पेंटिकल्स एंड टेम्परेंस। सो देखो, ये नई शुरुआत हुई है। कुछ लोगों के लिए फाइनेंसेस हो सकते हैं, हो सकता है किसी बिजनेस में नई शुरुआत की हो, कोई नया पार्टनर हो, या हो सकता है वर्क प्लेस पे कोई नई शुरुआत की हो इन्होंने किसी के साथ में, या किसी के लिए ये भी हो सकता है कि किसी तरह के पैसे, किसी तरह की सक्सेस के लिए इन्होंने अपनी लाइफ में कोई नई शुरुआत की हो। कुछ तो ऐसा यहाँ पे है मैसेज। एंड 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? 6 ऑफ कप्स, 10 ऑफ कप्स। इन्होंने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है, ठीक है। अब वहाँ पे जहाँ पे भी इन्होंने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा आर्गुमेंट, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े। 5 ऑफ वॉन्ड, डेफिनेटली एक चेंज आ रहा है। हो सकता है शुरू में चीज़ें बहुत अच्छी थी, शुरू में सब कुछ बहुत अच्छा था, इनको तो ऐसा लग रहा था कि इनको आपकी कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, लेकिन अब वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट हो रहे हैं, अब इनका वहाँ पे रहना मुश्किल हो रहा है। हो सकता है सामने वाला बहुत कंट्रोलिंग है, सामने वाला अपने तरीके से चलाने की कोशिश कर रहा है, या फिर अगर ये कोई थर्ड पर्सन है
सपोज आप रिलेशनशिप के लिए रीडिंग देख रहे हो और ये कोई थर्ड पर्सन है जिसके साथ इन्होंने अपनी लाइफ में नई शुरुआत की है, तो वो इनसे स्टेबिलिटी मांग रहे हैं, वो इनसे कमिटमेंट मांग रहे हैं, जो कि ये नहीं दे सकते या नहीं देना चाह रहे हैं, जो भी मैटर है। तो उसकी वजह से बहुत कुछ यहाँ पे लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। दूसरी एनर्जी ये है कि जो भी थर्ड पर्सन, थर्ड पार्टी, जो भी सिचुएशन है इनकी लाइफ में, वो अपने साथ तो स्टेबल रिलेशनशिप चाहती है, बट उसका एक ये भी है कि अगर आप इनके पास्ट से हैं तो इनको उसके साथ रिलेशनशिप में रहने के लिए आपके साथ में रिश्ते को कट ऑफ करना पड़ेगा। और मैं बताऊं ये मैंने क्यों बोला। 10 ऑफ सोर्ड्स एंड जजमेंट। और दिखाऊं आपको 8 ऑफ कप्स। ये उस थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी के साथ रहते हुए बहुत सारे लेसन ले चुके हैं, ऑलरेडी ले चुके हैं, और मुझे नहीं लगता कि ये उसके साथ आगे बढ़ पाएंगे, क्योंकि मुझे ये इंटेंशंस तो ये फीलिंग्स नहीं आ रही है यहाँ पे। एंड 8 ऑफ कप्स ये अपने लेसन ले चुके हैं। डेफिनेटली ये कोई ना कोई जजमेंट पास करने वाले हैं विद इन 10 डेज। विद इन 10 डेज। एनर्जी दिखाऊं आपको, देखिए 10 10 10। आज मॉर्निंग में किसी का एक कमेंट था, आई थिंक कल वाली रीडिंग के लिए, कि दीदी फिर उस थर्ड पार्टी सिचुएशन का क्या होगा, ये बताइए। तो अगर आपसे ये रीडिंग रेजोनेट हो रही है तो मे बी आपको आंसर मिल गया होगा कि विद इन 10 डेज उस रिश्ते में कोई ना कोई जजमेंट पास होने वाला है, ठीक है। क्योंकि उसकी डिमांड है सामने वाले इंसान की कि आपके साथ में रिश्ता ख़त्म करके वहाँ स्टेबल हो जाओ, और शायद ये कमिटमेंट नहीं दे रहे हैं या नहीं देना चाहते या नहीं, जो भी सिचुएशन है। और इनका एक जो झुकाव है वो आपकी तरफ दिख रहा है, क्योंकि आप अपनी लाइफ में बहुत स्टेबल हो, आपको शायद अब फर्क नहीं पड़ रहा है, आप तो बहुत शांति से बैठे हो, स्टेबल हो अपनी लाइफ में, आप बस बैठे बैठे अपना काम कर रहे हो। ये जितना मेंटल कॉन्फ्लिक्ट है ना, ये इन लोगों की तरफ से आ रहा है। तो इनको अगर आपके साथ में जुड़ना है, अगर इनको आपकी तरफ एक मूवमेंट, एक शिफ्ट लेकर के आना है, आपके तरफ स्टेबल रिलेशनशिप में आना है, तो इनको उस सिचुएशन को एंड करना पड़ेगा। एंड मुझे ऐसा लग भी रहा है, क्योंकि 5 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है, देखो यहाँ भी 5 है, यहाँ भी 5 है, ठीक है। 5 की एनर्जी है, दैट मीन्स चेंज आ रहा है। जो थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी या थर्ड सिचुएशन है, वहाँ पे एक चेंज, एक मूवमेंट आ रहा है, एक शिफ्ट आ रहा है, और जो कि एंडिंग की तरफ जा रहा है। 10 10 10, ठीक है। और मैं आप लोगों को एक चीज़ यहाँ पे मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, अगर आप नेक्स्ट कार्ड देखेंगे तो, सॉरी रीडिंग थोड़ी सी लंबी हो जाती है, मैं बहुत कोशिश करती हूँ जल्दी जल्दी बताने की, टाइम कम लगे, बट मैसेज इतने सारे आते हैं कि मैं कुछ नहीं कर पाती इसमें सॉरी। यहाँ पे आप अगर देखेंगे, नेक्स्ट है कार्ड द वर्ल्ड का, जो एक साइकिल को एंड होने की बात यहाँ पे कह रहा है। एक साइकिल एंड हो रहा है, मे बी आपकी लाइफ में, मे बी इन लोगों की लाइफ में एक साइकिल है जो एंड होना है। एंड ये साइकिल इनको कुछ लेसन देने के लिए, आपको भी कुछ लेसन सिखाने के लिए, शायद ये यूनिवर्स की तरफ से ही था, ये सब कुछ यूनिवर्स ने डिसाइड किया था। एंड 10 10 10 की एनर्जी है, सो डेफिनेटली ये एक साइकिल यहाँ पे एंड हो रहा है। द वर्ल्ड कार्ड एक साइकिल एंड होने की बात कर रहा है। मे बी आपके लिए एक लेसन था कि आप बहुत ज़्यादा इमोशनल हो करके किसी के पीछे इतना ज़्यादा इन्वेस्टेड थे किसी के लिए, कि आपकी लाइफ का पर्पस क्या है, आपको यूनिवर्स ने इस दुनिया में क्यों भेजा, आप शायद ये भूल गए थे। तो आपको ये सब कुछ बताने के लिए, आपको अपनी लाइफ में खुद पर काम करने के लिए, आपको खुद पर स्टेबल बनाने के लिए, खुद के लिए स्टेबल बनाने के लिए, एंड इन लोगों की मनमानी
क्योंकि ये लोग बहुत ज़्यादा मनमानी कर रहे थे ना। मैंने आपको यहाँ भी बताया था 10 की एनर्जी, 8 की एनर्जी है, 8 की एनर्जी है। अगेन आप अगर इस रीडिंग में देखेंगे तो 8 3 टाइम 8 आया, शनि की एनर्जी है। सो डेफिनेटली ये एक कार्मिक साइकिल था आप लोगों के बीच में। मैं आपको ये समझाना चाह रही थी, ये एक कार्मिक साइकिल था आप लोगों की लाइफ में, जो कि यूनिवर्स का काउंटर पार्ट, जो कर्मास आपको पूरे करने थे, उससे कुछ लेसन आपको मिलने थे, जो मुझे क्लियरली यहाँ पे दिख रहा है कि आपकी ग्रोथ, आपकी सक्सेस, आपके लाइफ पर्पस के लिए ज़रूरी थे। एंड कुछ कर्मास इनकी लाइफ में थे जो कि इनको सीखना ज़रूरी था, इनको वो कर्मास मिलने ज़रूरी थे, क्योंकि ये लोग शायद भूल गए थे कि किसी भी इमोशनल पर्सन का इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं उठाते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पढ़ना बहुत कुछ। द वर्ल्ड कार्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई द वर्ल्ड। एम्परर, एस ऑफ पेंटिकल्स, नई शुरुआत करनी है, जिम्मेदारियां भी उठानी है। अब इनमेच्योर बिहेव नहीं करना। पास्ट में इनमेच्योरिटी हो गई, जो भी हो गई, बट अब आपके साथ में एक स्टेबल रिलेशनशिप चाहते हैं, ये फुलफिलमेंट चाहते हैं, अपनी जिम्मेदारियां उठाना चाहते हैं। 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? प्लीज़ क्लैरिफाई 7 ऑफ वॉन्ड। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, द सन। देखिए कुछ लोगों के लिए मैं आपको बता दूं, आपको ऐसा लग रहा होगा कि सामने से कोई रिस्पांस नहीं आ रहा है, सामने से कोई जवाब नहीं आ रहा है, सामने वाले ने तो मुझे ब्लॉक कर रहा है, मुझे पता ही नहीं है कि उसके मन में चल क्या रहा है, वो मेरे बारे में क्या सोच रहा है। बट अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट हो रही है तो मैं आपको एक चीज़ यहाँ पे बता दूँ, 7 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे बता रहा है हीलिंग। आप देख रहे हो, इसने अपने आप को एक बबल में कैद करके रखा हुआ है, आसपास यहाँ पे बॉन्ड है। ये क्या कर रहे हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट है, बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी नेगेटिव सिचुएशन है, बहुत कुछ हो सकता है इनकी लाइफ में। देखो इतना कुछ जब हुआ है तो डेफिनेटली नेगेटिविटी होगी, बहुत सारे लोग होंगे। अब थर्ड पर्सन या थर्ड पार्टी, थर्ड सिचुएशन भी है तो वो भी है। ये अभी अपने आप को हील कर रहे हैं सारी सिचुएशन से। इन्होंने अपने आप को एक बबल के अंदर कैद करके रखा हुआ है, और स्पेशल आप देख रहे हो आइज़ क्लोज हैं, और यहाँ पे देखो आप ये हीलिंग। तो ये सबसे पहले अपनी हीलिंग पे काम कर रहे हैं, अपना मी टाइम ले रहे हैं, सोच रहे हैं, समझ रहे हैं, सिचुएशन को एनालाइज कर रहे हैं, एंड खुद के एक होता है ना स्पिरिचुअल लेवल को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, हील कर रहे हैं खुद को। जो इंसान बहुत टाइम से किसी नेगेटिविटी, नेगेटिव पैटर्न में फंसा हुआ, उसके लिए हीलिंग भी ज़रूरी होती है। और अगर ये हीलिंग नहीं होगी तो आउटकम बेटर नहीं आएगा। समझने की कोशिश कीजिए इस बात की। तो यहाँ पे ये हीलिंग कर रहे हैं। देन अगर आप देखेंगे नाइट ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आप राइडर कार्ड में देखेंगे तो एक पॉज की एनर्जी बताता है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स अगर आप, आई थिंक मैंने सुबह भी बताया था, किसी भी एक्शन को लेने से पहले एक इंसान है जो घोड़े पे सवार है, उसने पेंटिकल को ले के रखा है। अब पेंटिकल्स को लेकर के रखने का मतलब ये है कि विश है, डिज़ायर है कि मुझे ये काम करना है, बट उसका हॉर्स है ना वो रुका हुआ है एक जगह पे, मूवमेंट नहीं है उसमें। उसकी वजह ये है कि वो किसी काम को शुरुआत करने से पहले तैयारी कर रहा है, सोच रहा है, प्लानिंग बना रहा है। ठीक है, तो वो एक पॉज की एनर्जी को बताता है। तो यहाँ पे अभी थोड़ा सा टाइम लग सकता है एक हीलिंग सिचुएशन के लिए, खुद को हील करने के लिए। चलिए यहाँ पे 5 कार्ड्स और लेती हूँ, और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। ओ और क्या एनर्जी है एंजल प्लीज़ बताइए। मेरे व्यूअर्स से और क्या छिपाया जा रहा है एंजल, और कुछ भी है वो भी बताइए ना, और क्या कुछ छुपाया जा रहा है। एक कार्ड अनफोल्ड हुआ है, लेट्स क्लैरिफाई।
क्लैरिफाई नहीं करना, अभी निकालना ही है, सॉरी। नाइट ऑफ पेंटिकल्स, और क्या है एंजल? 10 ऑफ पेंटिकल्स। सीज़न ऐसा हो रहा है ना, कार्ड्स सारे चिपक जाता है। 3 ऑफ सोर्ड्स, 4 ऑफ वॉन्ड, टावर, द फूल। ओके, देखिए इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है, अब मैं आपको बताऊँ मैं थर्ड सिचुएशन यहाँ पे क्यों बोल रही हूँ। आप बोलोगे दीदी आपने तो इस स्प्रेड लिया और उसके बाद आप सीधा थर्ड सिचुएशन पे आ गए, क्योंकि यहाँ पे 3 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड आ रहा है और ये बता रहा है कि इनकी लाइफ में जो भी थर्ड सिचुएशन है वहाँ पे वर्बल आर्गूमेंट हो रही है, वहाँ पे कमिटमेंट को लेकर के इश्यूज़ हो रहे हैं। 4 ऑफ वॉन्ड ये भी कमिटमेंट को बताता है एंड शायद ये रिश्ता एंडिंग की तरफ जा रहा है। अब भी मैं क्लैरिफाई करती हूँ फिर एक्सप्लेन करती हूँ क्या है। नाइट ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करें एंजल प्लीज। जस्टिस, यस। 8 ऑफ वॉन्ड्स, ओ माय गॉड, एट ऑफ वॉन्ड, जस्टिस, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। देखिए मैं आपको बता दूँ ये मैसेज ज़रूरी नहीं है कि सभी के लिए हो, बट कुछ लोगों के लिए है। इनकी लाइफ में जो भी थर्ड पार्टी या जो भी थर्ड सिचुएशन, थर्ड पर्सन जो भी है, वो किसी तरह से ब्लैकमेलिंग की एनर्जी हो सकती है, किसी तरह से ब्लैकमेल करने की कोशिश कर रहा है। 8 ऑफ वॉन्ड, जस्टिस एंड पेंटिकल्स। कुछ लोगों के लिए हो सकता है यहाँ पे ब्लैकमेलिंग की एनर्जी है। टेन ऑफ कप्स यहाँ पे क्यों है एंजल? 10 ऑफ वॉन्ड एंड एम्प्रेस। एंड अगर ये आपके स्पाउस है, सो मे बी इनको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है कि आपके साथ रिलेशनशिप में ना आए, वहाँ पे हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे क्यों है एंजल? ये देखिए 7 ऑफ वॉन्ड। जो भी थर्ड पर्सन है, जो भी थर्ड पार्टी है, आपके साथ में कनेक्शन को लेकर के या आपके साथ में रिस्टार्ट करने को लेकर के बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। 7 ऑफ सोर्ड्स का 7 ऑफ वॉन्ड का कार्ड देखिए आप, बहुत ज़्यादा डिफेंसिव है। 4 ऑफ वॉन्ड यहाँ पे क्यों है एंजल? क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 2 ऑफ पेंटिकल्स। और अब ये ना जगल कर रहे हैं, क्या करें, कहाँ जाएं, किसको चुने, किसको नहीं चुने, इनको अपनी लाइफ में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सो पूरी तरह से इम्बैलेंस एनर्जी हो रही है इनकी। मन है कि आपसे कनेक्ट करें, पर प्रॉब्लम ये है कि कैसे करें। टावर कार्ड यहाँ पे क्यों एंजल? नाइट ऑफ वॉन्ड, पेज ऑफ पेंटिकल। इनके मन में बहुत 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 ज़्यादा ओवर थिंकिंग चल रही है। आपके साथ में कनेक्ट होने के लिए, आपको रीच आउट करने के लिए, आपके पास आने के लिए, आपके साथ इस कनेक्शन को रीबिल्ड करने के लिए,
लेकिन शायद ये किसी ऐसे सिनेरियो में है जहाँ पर इनको पूरी तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, मैनिपुलेटिव तरीके से, ब्लैकमेलिंग से, या किसी भी तरह से वर्बल आर्गुमेंट करके, लड़ाई झगड़ा करके, टेंट्रम्स करके, जो भी कर सकता है सामने वाला वो सब कुछ इनके साथ हो रहा है। शॉकिंग। चलिए देखते हैं मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को इस सिचुएशन में क्या करना चाहिए। एंजल, मैं डेक दूसरा लेती हूँ, 1 सेकेंड। एंजल प्लीज़ बताइए मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए इस सिचुएशन में, एंड मैं आउटकम भी देखूँगी। ओके, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या गाइडेंस है इस सारी सिचुएशन में, मेरे व्यूअर्स को क्या करना चाहिए। एंजल, नाइट ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, 9 ऑफ सोर्ड्स। देखिए यहाँ पर ना आपको किसी की हेल्प मिल सकती है, किसी फ्रेंड, कलीग, गुरु, मेंटोर, लॉयर, कोई भी हो सकता है, उसकी हेल्प आपको मिल सकती है। उस हेल्प के थ्रू आप इस रिश्ते को सेफ एंड सिक्योर कर सकते हैं। फिर से वो पास्ट लाइफ वाला कनेक्शन है जो आप लोगों के बीच आ जाएगा, अगर आप चाहते हो तो। नाइट ऑफ पेंटिकल्स है, सो एक्शन इनिशिएट आपको अपनी तरफ से लेने पड़ेंगे। अभी आप मुझे एक पॉज की एनर्जी में दिख रहे हो, आपको इस पॉज से थोड़ा सा किसी की हेल्प लेकर के, इक्वल गिव एंड टेक करके इस रिश्ते को ठीक करना पड़ेगा, बिकॉज इनकी हालत तो ऐसी हुई पड़ी है। दिखाऊं आपको? देखते हैं इस सारी सिचुएशन का आउटकम क्या होगा। एंजल प्लीज़ बताइए ओवरऑल इस रिलेशनशिप का आउटकम क्या होने वाला है। एंजल प्लीज़ बताइए एंजल, क्या आउटकम होगा इस रिलेशनशिप का। ये जो भी रिलेशनशिप है मेरे व्यूअर्स का जो भी रिलेशनशिप है, ये इसमें क्या आउटकम होगा। एंजल प्लीज़ बताइए। Queen of Cups, 3 of Pentacles, 6 of Pentacles, Emperor। देखिए सिचुएशन ठीक हो जाएगी। आपको ना पहली चीज़ तो ये कि अपने आप पे भरोसा रखिए। दूसरा ये कि यूनिवर्स को अफर्म कीजिए, यूनिवर्स से हेल्प लीजिए, अपनी इंट्यूशन की सुनिए। तीसरा, यहाँ पे जो एनर्जी यहाँ आई थी वही एनर्जी इधर भी आ रही है। एंड आप देखेंगे एक चीज़ और दिखाऊँ आपको, 6 and 6। सो रिकवरी है, वीनस की एनर्जी है, रिलेशनशिप आपका ठीक हो जाएगा, बट आपको किसी की हेल्प यहाँ पर लेनी पड़ेगी। किसी की हेल्प से तो आप इस रिश्ते में एक रिकवरी ला सकते हैं। सिचुएशन ठीक होगी, रिश्ता भी ठीक होगा, स्टेबिलिटी आएगी। यहाँ पे एम्परर का कार्ड है, सो डेफिनेटली देखो फिर से 6 की एनर्जी है। सो आप 666 लिख करके इस रीडिंग को क्लेम कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं इस रिश्ते में बने रहना, या इस रिश्ते को आप फिर से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, तो यूनिवर्स को मैनिफेस्ट कीजिए। अगर आपके फ्रेंड, कलीग, गुरु, मेंटोर, लॉयल मैं क्या ही बोल रही हूँ, कोई भी लॉयर है अगर, तो जिससे भी आप मिल सकते हैं उससे मिलिए, उनकी हेल्प लीजिए। आपके रिश्ते में स्टेबिलिटी आ जाएगी, फिर से ये रिश्ता हमेशा के लिए ठीक हो जाएगा। तो ये थी आप लोगों के लिए रीडिंग। सॉरी फॉर दैट, मैं इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है कि मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ, आपको क्या बताऊँ क्या नहीं बताऊँ, सो सॉरी। तो आपको अगर रीडिंग पसंद आई हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।